बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज खिदमत में लेके आया हूँ मैं एक कुछ दिन पहले बनाया हुआ मेरा डिज़ाइन था ये वाला। तो इसके बारे में रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको बनाने का तरीका बता दें। ये मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ था। जिनको MSB ग्राफिक्स के ग्रुप का नहीं पता उनको ये मैं ग्रुप भी दिखा रहा हूँ। ये ग्रुप है जी। अच्छा, ये फेसबुक आपके पास कुछ और डिज़ाइन से आया हुआ होगा, आप इसको क्लासिक मोड में रख सकते हैं। ये न्यू मोड आया हुआ है, तो आपके पास थोड़ा ये ओल्ड स्टाइल में शायद हो। जिनको नहीं पता तो उनके पास ये जो फेसबुक का ये है व्यू, वो कुछ इस टाइप से आएगा जैसे ये आया हुआ है अभी। तो मतलब यही है कि जैसे कि ये डिज़ाइन है, हम इसको बनाने का तरीका सीखेंगे आज। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ इसके ऊपर। तो मेरे पास ये जो फाइल थी ये पूरी डिलीट हो गई। मेरे पास पूरा ड्राइव ही मेरा फॉर्मेट हो गया था। जैसे कि ये वाला मेरा पूरा डी ड्राइव फॉर्मेट हो गया था, मेरी विंडोज़ डेड हो गई थी। फिर शुक्र है, मेहरबानी है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, उन्होंने मेरी रजिस्टर्ड विंडोज़ मुझे दोबारा वापस कर दी और उसी को रजिस्टर्ड कर दिया। ये ग्रुप है जी हमारा। आपने इसको MSB ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स के नाम से सर्च कर लेना है और यहाँ पे सिर्फ facebook/groups/only MSB ग्राफिक्स लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको MSB ग्राफिक्स वाली तमाम वीडियोस के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा। जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट ये तरीका मैं बता रहा हूँ। मुझे बार बार वो जो कनेक्ट कर लेते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें। तो मैं अभी ये क्लोज़ कर रहा हूँ इसको। तो आप यहाँ पे आएंगे, जैसे वीडियोस आप प्ले होना ज़रूरी है। तो नीचे यहाँ पे एक ग्रुप ये खड़ा है, दूसरा टेलीग्राम का है। आप फर्स्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यही फेसबुक का ग्रुप ओपन होना है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। आपने इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ये मेरे वाला जो यानी मेरे नाम का जो है फेसबुक का अकाउंट है, बस आपने इसको फॉलो कर लेना है। ये आपके पास आ रहा होगा, आपने इसको फॉलो कर लेना है। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे पास आपके ईमेल वगैरह शो हो जाएंगे। चलें जी, अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कारी जाफ़र साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मेरे नाम का ये वीडियो बनाई। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इस वीडियोस को देख सकते हैं और कारी जाफ़र को ज्वाइन करें। अभी नया स्टार्ट है इनका, तो इनको सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस देखें। बहुत अच्छे ये कैलीग्राफी के ऊपर काम करते हैं और आजकल ये जो इन्होंने डिज़ाइन बनाना शुरू किया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है और इन्होंने यानी ये बहुत प्यारा बनाया है। ये उन्होंने अपना नाम लिखा है, फिर ये मेरा नाम और उसके बाद हमाद ग्राफिक्स। मैं अगेन उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे नाम के ऊपर एक वीडियो बना दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग ए वीडियो। अच्छा, दूसरे हैं हमारे काशिफ भाई, बहुत ही प्यारे भाई हमारे काशिफ प्रोडक्शन। इनका चैनल पहले बना था लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना पर उसके ऊपर मोनेटाइजिंग स्टार्ट नहीं हो सकी, तो इन्होंने दोबारा अपना काम यहाँ पे स्टार्ट किया है और बहुत ही पाए के यानी ये डिज़ाइनर हैं। तो यानी मैं कहूँगा हमारे उस्तादों में स्टार्ट इनका आता है, वो लिंक आता है। हमारे उस्तादों के बराबर हैं ये, उम्र भी मुझसे बड़े हैं और इनका काम बहुत सुपर होता है। इनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने मेरे जैसे निकम्मे बंदे के ऊपर 3 वीडियो बना दी। एक ये पड़ी है MSB ग्राफिक्स, एक यहाँ पे ये है और थर्ड यहाँ पे पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, आप टाइम देते हैं तो बहुत अच्छा टाइम देते हैं अपने वीडियोस के ऊपर और आपका तो तजुर्बा ही बहुत कमाल है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि काशिफ भाई को आप ज्वाइन कर लें, इनके चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर दें। मैंने भी किया हुआ है और मैं तो इनकी कोई वीडियो स्किप नहीं करता। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे भी। एक एडवांस लेवल के ऊपर काम करने वाले बंदे हैं और बहुत एक्सपीरियंस है इनको। चलें जी, अब चलते हैं अपने चैनल की तरफ, अपने वर्क की तरफ। ये मैंने कुछ थोड़े बहुत लेके रखे हुए हैं, इस तरह से ये बनाए हुए हैं जी। तो ऐसे करते हैं, इनके ऊपर ना हम पहले राउंड सा बॉर्डर बना लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह से इसको ऐसे एडजस्ट करता हूँ और ये देख लेते हैं कहाँ पे ये सही आता है। मेरा ख्याल में यहाँ पे कुछ बेहतर है। यहाँ से आपने स्नैप ये तीनों अप्लाई कर लेने हैं और ये मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा। ये इस तरह इसके साथ स्नैप हो जाएगा और बस इधर से स्नैप करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको सेलेक्ट करें। आपने कलर चेंज करने हैं तो पहले ही कर लें, लेकिन बाद में भी हो सकते हैं। अपने यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इनके, लेकिन कलर्स यहाँ पे देने की ज़रूरत भी नहीं है। हम जस्ट ब्लैक एंड वाइट के ऊपर काम करेंगे आज और हमें ज़रूरत नहीं है कलर यूज़ करने की। इसकी भी मैं कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल क्लिक किया और ये कॉपी बना दी। ठीक है, ये इतना ही है। तो हमें बस इतना सा चाहिए था, ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा वर्क करने की। तो अगर आप उसको पूरा रहने देते हैं तब भी ठीक है। एक साइड को मैं यहाँ से जो है ना रिमूव कर देता हूँ, दूसरी रहने देते हैं, या ये जो एक्स्ट्रा बाद में लिए आप वही डिलीट कर दें तो भी ये ठीक है। जस्ट ब्लैक लें, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं और यहाँ से एक मैं यहाँ से सर्कल लूँगा। इसको या आपने यहाँ से लेना है जी 4x4 इंचेस का और एंटर कर देना है और पी प्रेस कर देना है। ये इसकी पोजीशन जो है ना सेंटर लाइन हो जाएगी। अब हम इसको बिल्कुल पी प्रेस किया हुआ है ना, हमने इसको भी पी प्रेस करके सेंटर लाइन कर लेना है। अब हमने अपने एक डिज़ाइन को थोड़ा ऊपर लेके जाना है और ये ध्यान रखना है कि ये नीचे से ना थोड़ा सा बचा हुआ हो। ये सेंटर लेना है, ये ऐसे। अच्छा, अब क्या है तरीका, ये है यहाँ पे क्लिक करें। आप चाहें तो यहाँ से एक और भी आप ये ले सकते हैं, इसको सेंटर लाइन कर लें। ये क्लिक किया, जब ये सर्कल आ जाए ना तो आपने इस मिड पॉइंट को ड्रैग करके इसके सेंटर में लाना है। ये थोड़ा साइड पे लग रहा है, लेकिन जैसे आप अपने माउस की गोली को रोटेट करेंगे तो ये सेंटर नज़र आएगा। होता ये सेंटर है, बस ऐसे नज़र आ रहा होता है। मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ, ऐसे हल्का सा, ऐसे बिला वजह किया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। अब इस नुक्ते को दोबारा आपने सेंटर लाइन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे ड्रैग करके आपने आगे लाना है और ये ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक कर दें, कंट्रोल आर करते जाएं, कंट्रोल आर और ये ऐसे। ठीक है, ये ओवरलैप हो गया है। अब चाहें तो एक को डिलीट कर दें इसमें से, किसी एक, ये ऐसे जैसे ये है, इसको आप डिलीट कर दें तो ये मिक्स हो जाएगा, फिर नज़र भी नहीं आना, इतना चल जाता है। कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया मैंने। चाहें तो आप इसको वेल्ड भी कर सकते हैं, वेल्ड हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। हमें सिंगल पीस चाहिए, वो सिंगल पीस बन जाएगा। और ये हेल्डिंग करते हैं। चलो ठीक है, अब मैं अंडू कर देता हूँ इसको और एक कॉपी इसकी बना देता हूँ। इसको सारे को आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये सारा कुछ हेल्ड हो गया था मेरा पीसी। अच्छा, मुझे फिर से वो दोबारा लाना पड़ेगा। अच्छा, ये दोबारा मैंने बना लिया इसको। अच्छा, इसमें क्या करना है, बस इसको इसी हालत में रहने देना है। अगर आपने अंदर कुछ और डिज़ाइन देने हैं, मसलन इस टाइप के, थोड़ा लाइन को बोल्ड करना है, या इस लाइन को आपने यहाँ से डिज़ाइन और देना चाहते हैं, या जैसे डॉटेड हो गया तो आप इस टाइप से दे सकते हैं, या सिंपल लाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि ये है, उसकी थिकनेस बढ़ा लें, वो सब आपकी मर्ज़ी है। मेरे ख्याल में कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करूँगा, ये लाइन हो गई। इस लाइन को आप इसके साथ वेल्ड कर दें ऐसे। ठीक है, ये पूरा एक हो जाएगी लाइन। इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाली लाइन है, इसके डॉटेड राउंड चाहिए तो आप यहाँ से राउंड कर लें। ये राउंड हो गए। अब यहाँ से डॉट की वो पोजीशनिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी आपको किस टाइप के चाहिए,
कितने करीब दूर कैसे चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और कितनी बोर्ड होना चाहिए इसको, बस ये ठीक है। ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ते। इन सब को सिलेक्ट करें, यहाँ से करें आप वेल्ड, ठीक है। ये सारा का सारा आउटलाइन हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करके फिल करता हूँ और आउटलाइन यहाँ से हटा देते हैं, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए। अंदर वाली लाइन को हम रिमूव करेंगे, इस लाइन को कंट्रोल शिफ्ट क्यू कर देंगे आप। ये पूरी डॉटेड लाइन हमारी बन जाएगी सिंपल सी इमेज टाइप की। ये यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब हमारे इसके अंदर फिल नहीं है, ये यहाँ पे देखें आप लाइन नज़र आ रही है। ये कुछ हमें ऐसे ही चाहिए, यानी हमें फिल नहीं चाहिए होगा इसके अंदर। तो हम यहाँ से अपना लोगो इंपोर्ट कर लेते हैं। मेरा डाटा सारा रिमूव हो गया है, तो मैं अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से लेता हूँ कुछ, जैसे कि ये पड़ा है, ये भी इमेज है। मैं ट्रेस कर लेता हूँ इसको, यहाँ से दाएं क्लिप आर्ट, और ये ओके। इसको आप यहाँ साइड पे करें और ये इमेज को आप डिलीट कर दें, इसको भी फिल कलर दे दें, और यहाँ से हम अनग्रुप करके फालतू चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इस सारे को सेलेक्ट कर आपके आपने यहाँ से मुझे ये भी डिलीट करना था, जैसे कि मैं कह रहा था फालतू चीज़ें रिमूव कर लेनी है, और फिर मैं उसको उसी हालत में ही छोड़ के जा रहा था। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे रफ से ही कर रहा हूँ। ऐसे आपने कंबाइन कर लेना है, और ये पी से सेंटर में उठा के आपने फेंक देना है। साइज़ आपने इसका अगर कम करना है तो यहाँ से कर लें, ठीक है। और ये हमारी चीज़ तैयार है। मैं देखता हूँ अगर इसकी मुझे CDR मिल जाए ना, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगा काम। मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ पे इसकी CDR डाल दी होगी। हाँ, ये पड़ी है। कोई अकेली मिल जाए यार, चलो नहीं मिलती तो जाने दो। ये है अनग्रुप, इसको डिलीट कर देते हैं। ये रिमूव, और यहाँ से कंट्रोल G कर लिया, या ये वैसे ही ठीक है, इसी हालत में ठीक है। इसमें ज़रा ये ज़रा शाइनी सा पीस आ गया इसका। अच्छा, अब इसको हमने ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लेना है कंट्रोल E के थ्रू। वो यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर C6 2 एक्सपोर्ट कर लें यहाँ से, एडोब इलस्ट्रेटर 8 सिलेक्शन एंड ओके। और यहाँ पे हम खोल लेंगे अपना सिनेमा 4D, जो अब तक मैंने नहीं खोला था। अच्छा, ये ना थोड़ा इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे से टच ना हो। इसका साइज़ भी आप यहाँ से कम कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि साइज़ ज़्यादा बड़ा अजीब लगेगा। मैं इसको दोबारा से उसी नेम से एक्सपोर्ट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये डी में मैं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट किया, रिप्लेस कर दिया, सिलेक्शन एंड डन। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हुआ। अच्छा, मैंने इसका अब अगर देखना है ना साइज़ क्या लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से मर्ज करेंगे या ओपन कर लेंगे अपनी उसी फाइल को जो हमने यहाँ पे बनाई थी अभी कोरोड्रा में, वो आ गई। आपने बॉक्स लेना है, अब इस फाइल को सेलेक्ट करके आपने आगे लाना है। ऐसे जो मुझे अक्सर कह रहे होते हैं कि सर ये हमें बनाने का तरीका नहीं आता, दोबारा बता लें, दोबारा बता दें, प्लीज़ इसको गौर से देख लें, आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये इधर, तो प्रोस्पेक्टिव व्यू से आप फ्रंट व्यू पे आ जाएं। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, माउस की जो ऊपर वाली गोली होती है उस पर भी क्लिक करके आप यहाँ पे करीब कर सकते हैं। अब यहाँ से स्केल पे क्लिक करें, इसको ड्रैग करके बड़ा करना है, और इस डब्बे के अंदर अंदर ही बड़ा करना है, इससे बड़ा नहीं करना। ठीक है, ये हमारा एक यानी बेस्ट साइज़ है, बेस्ट साइज़ ही मैं कहूँगा। तो यहाँ से आपने ना अपनी हर चीज़ को
वन बाय वन चेक कर लेना है कि हमारे पास कहाँ पे क्या चीज़ है। ये सब के सब पाथ यहाँ पे पड़े हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके 10 तक लाता हूँ, फिर 7 तक, 2 तक, नहीं 2 तक नहीं 7 तक, और कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं जी। हाँ जी, और इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट कर देते हैं। ये हो गया कनेक्टेड। अब ये वाले जो है ना हमारे पास, वो अलग हो गई हैं और ये वाले अलग। मैं रिमूव करके दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये, अब मुझे ये इस तरह नहीं चाहिए, मुझे लोगो अलग से चाहिए। तो क्या करना है, अब आपने यहाँ से डॉटेड लेना है, सिलेक्ट में जाएं, सिलेक्ट ऑल करें, ठीक है, राइट क्लिक करें खाली जगह पे, यहाँ पे एक्सप्लोड सेगमेंट कर लेना है आपने। इसके तमाम सेगमेंट जो है एक्सप्लोड हो गए हैं। ये छोटे छोटे से डॉट्स हैं इसके अंदर, अगर आप इनको नहीं भी वो करते ना, खैर मैं इसको ना मिनिमम टाइम में करके दिखाता हूँ आपको। मेरे ये वाले भी सब वैसे हुए पड़े हैं यार, वेरी बैड। ये यहाँ तक, ये इससे नीचे ना शिफ्ट सेलेक्ट कर देते हैं इसको, राइट क्लिक किया और यहाँ से कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, और इसको आप लोगो लिख लें, LOGO, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया और चलते हैं ऊपर, शिफ्ट प्रेस करके ये सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करें और कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट, ठीक है। अब ये इन दोनों को सेलेक्ट करके बाहर लाएं, इस पाथ को आप ड्रैग करके बाहर लाएं, इसको आप कर दें डिलीट। अब इसमें से ये 3 हमारे पास बाहर आ गए। कुछ अभी चक्कर आ गया होगा, लेकिन थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये इस वीडियो को रोक रोक के देखेंगे तो समझ आ जाएगी। कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट कर देंगे। अब एक ये पाथ बना, एक ये बना, ठीक है, हमारे पास 2 चीज़ें बनी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से लेना है एक्सट्रूड, एक लिया, ये अभी दूसरा ले लिया। यहाँ से क्यूब की अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने साइज़ के लिए लेना था, साइज़ ले लिया। अब हमने इसको पकड़ के इस एक्सट्रूड 0 के अंदर डाल देना है। ये कुछ हमारे पास ऐसे बन जाएगा, डॉटेड को हटा दें, ये ले लें। तो ये कुछ अजीब सा हो गया, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम इसको कर लेते हैं जी यहाँ से 5। अभी भी कुछ अजीब सा है, तो अब कैप्स में जाएं, फिलेट कैप्स, और यहाँ से फिर फिलेट कैप्स, और देखने में तो बड़ी प्यारी शेप बनी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स कर लें, पहले डिस्प्ले को गॉड्स लाइंस कर लें, और ये 5 है तो ये हमें 2 ही बहुत है, ओवर हो जाता है ज़्यादा तो अजीब लगता है। यहाँ से आपने इसको 4 कर लेना है, ठीक है। अभी 2 भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं 1 करता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब इसको 3 कर लें या 4 कर लें, बस ठीक है, इतना सा। ये एक चीज़ हो गई। अभी मैं इसको ना डुप्लीकेट ले लेता हूँ ऐसे, इसको डिलीट किया और लोगो उठा के इसमें डाल दिया, ऊपर वाले स्लूट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 है, इसको भी आप लोगो का नाम दे दें बेशक, बस इतना सा था। इन दोनों को बंद कर दें, डिस्प्ले में जाएं, गॉड शेड इसको हटा दें, ये देखें ये चीज़ बन गई। अब अगर आप लोगों को बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ें और इस लोगों को आप ये बड़ा कर लें, ठीक है। ये लोगों के अंदर एक डॉट मिक्स हो गया, चलें अभी खैर है, अब इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, करना क्या है, अब इसको हमने रोटेट करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लेंगे एक सफ़ेयर, ठीक है। अभी सफ़ेयर हमारा सेंटर में है, ये चीज़ें सेंटर में नहीं है, तो इनको सेंटर में लाने का क्या तरीका है, इन दोनों को सेलेक्ट करें। अब ये एक दूसरे के तो सेंटर में है ही, आपने यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है और यहाँ पे लाना है ऐसे, इसको मूव करके इसके सेंटर में ला देना है अपने।
ठीक है, ये कुछ और अंदाजे से अब इसको सेंटर लाइन कर लेना है आपने। ये हमारे पास राइट से हो गया। अब ये टॉप है, अब टॉप में भी इसको सेंटर लाइन करना है तो ठीक है, ये भी ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ इसको। अब इसको आपने मूव करना है ऐसे, और ये इसके सेंटर में ऐसे लाना है। मैं दिखा देता हूँ कि सेंटर में है या नहीं। आपने इसको इस अंदाजे से लाना है कि ये इस लाइन के बराबर आए। तो थोड़ा ये अप डाउन है। आप ये रेड लाइन है हमारे पास, ये ऐसे। आप चाहें तो सफ़ेद को भी हटा लें, अगर लगा रहेगा तो उसका क्रॉस हमें नज़र आ रहा है कि सेंटर लाइन है किधर। ये मैक्सिमम इसको करीब कर लें, लेकिन ये 100% ओके होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने इसको 100% ही कर लिया है। अच्छा, अब हमने स्फीयर को पकड़ना है, इसको यहाँ से छोटा करना है। ठीक है, छोटा करना है, बस ये इसके अंदर आ जाए ऐसे। अब ये 24 लाइन्स है तो हमने इसको 50 इसके सेगमेंट्स कर लेने हैं, थोड़ा राउंड राउंड सा नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अच्छा, अब हमने यहाँ से ले लेना है ये स्केल। अब ये ब्लू वाले को पकड़ के आपने इसे ट्रैक करना है ऐसे, ये ठीक है। यहाँ पे नज़र ना आए तो आप यहाँ देख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे। कोशिश करनी है इसको बिल्कुल उसके बराबर ही कर देना है, जितना हमारे पास थिक आउट वाला एरिया है इसको उसके बराबर करके देख लेते हैं अच्छा लग रहा है या नहीं। नहीं तो थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लें, उसमें हर्ज नहीं है बाहर निकालने में भी। जहाँ ये आपको बेहतर लगे आप वहीं पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये डन हो गया जी। इसको मैं मूव करता हूँ लोगों को आगे की तरफ, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये डॉटेड लाइन, लेकिन मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये आप सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, ये 1 बाय 1 आपको रिमूव करना पड़ेगा ऐसे। ये उसमें अभी अगर मैं मिक्स करता हूँ ना तो मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा इसको कैसे ऐड करना है। अच्छा, अब इसको दोबारा हम ऐड कर देते हैं। अब सिर्फ लोगो ही बचा, ये डॉटेड हटा लेना है ऐसे ही। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने राइट क्लिक करके कंट्रोल से यहाँ पे एक और लोगो, वेरी बैड, इसको सिलेक्ट करना है। जस्ट कंट्रोल प्रेस करके आगे इस तरफ लाना है बैक की तरफ, और इसको 180 डिग्री के ऊपर रोटेट कर लेना है। ठीक है, ये सीधा हो गया। अब हमारे पास ये लोगो है और ये लोगो है, ये दोनों हैं तो एक ही। ठीक है, आप चाहें तो इनको थोड़ा सा ना और नीचे की तरफ ले आए, ज़्यादा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो। ये यहाँ पे, दैट्स इट। डबल क्लिक करें, यहाँ पे आपने कोई सा कलर ले लेना है, जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ। रिफ्लेक्शन में आए, ऐड करें, ये जैसे ले लें और इसको 54 53 के ऊपर डन कर दें। कलर थोड़ा सा येलो आना चाहिए, हल्का सा लाइट सा, थोड़ा इसकी रिफ्लेक्शन अच्छी हो जाती है। और इसको बाहर वाले बॉर्डर के ऊपर अप्लाई कर दें। ठीक है, आप डबल क्लिक करें, यहाँ से आप अब फिर कलर लें। इसको क्या लेना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। यहाँ से मैं कलर ले रहा हूँ जी, ये वाला थोड़ा डार्क सा। रिफ्लेक्शन में जाके इसको थोड़ा लाइट ले लें, जैसे ये है, दैट्स इट। इसको इस सफ़ेयर के ऊपर अप्लाई कर दें। अब फिर इसकी कॉपी लें, सिंपल सी, इसको वाइट कर देना है आपने 100%। रिफ्लेक्शन में जाके इसको भी वाइट कर दें। अब अप्लाई कर देना अपने लोगो के ऊपर, और यहाँ से ये लोगो के ऊपर, ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन बना, कमाल प्यारा बना ये। अच्छा, आप अगर इसकी एक और कॉपी बना लें, मसलन ये ऐसे आगे लाता हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ जस्ट 2, और कैप्स लॉक में जाके हम इसको जस्ट कैप दे देते हैं और इसको भी कैप दे देते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से आएगा।
अब इसको इसके अंदर इस तरह से लगा के ना, तो ये डिज़ाइन को थोड़ा और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत काम है, मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे ये मैंने बनाया है। चाहें तो इसके ऊपर वाइट कलर अप्लाई कर दें तो ये कुछ और बन जाएगा। ये जितना यानी काम बढ़ाते जाए उतना मज़ेदार बनता जाएगा। ये ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको रहने देता हूँ और यहाँ पे हम अंडू करके उसी कलर में इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 फोल्डर बनाएंगे नल के, ये नल ये नल। अब हमने यहाँ पे सफ़ियर और अपने लोगो जो है ना, ये लोगो, ये यहाँ पे लोगो, सफ़ियर और लोगो, इनको ड्रैग करके नल के अंदर डाल देना है। बंद कर देता हूँ। अब मैं हम हटा के देखता हूँ कि क्या ये वही है, हाँ सही है। अब ये जो बाहर वाले बॉर्डर हैं इनको आप नल 1 के अंदर डाल दें और इसको दे दें आउट, और इसको इनका नाम दे दें, ठीक है। ये चीज़ देखिए रिफ्लेक्शन कितनी प्यारी आ रही है। अभी तक मैंने कोई रिफ्लेक्शन नहीं दी इसको, इस बार मैं आपको ब्लू स्क्रीन बता रहा हूँ। सिंपल सा आपने यहाँ पे प्लेन लेना है, ठीक है। इसको आपने -Z कर लेना है, डबल क्लिक करें। जिनको प्रॉब्लम हो रही है रिफ्लेक्शन के अंदर, मैं उनको बता रहा हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शन बैकग्राउंड वाले की कैसे ख़त्म करनी है। आपने एक मटेरियल लेना है, डबल क्लिक करें, इसको ब्लू या ग्रीन जो आपने देना है दे दें। ये सिंपल सा लाइट सा कलर लेना है, ज़्यादा डिम ना हो। तो रिफ्लेक्शन वाले टिक मार्क को हटा देना है, बस इतना कुछ काम है इसका, और अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब हमने ये जो आउटर वाला है ना, कोऑर्डिनेट्स में जाके इसको यहाँ पे हमने एनिमेशन लेना होगा। 0 पे आए, ये एनिमेशन है, 0 के ऊपर ही आपने चेक मार्क लगा देना है। और अब आगे आएंगे हम ऐसे लास्ट पे 360 फिर ले लेना है, आप प्ले करें, ठीक है। ये हो गया है जी। इनके अंदर जाएं, इसको 0 के ऊपर आपने लाना है, ऐसे 0 पे की फ्रेम लेना ही है। नेक्स्ट आगे लाएं तो यहाँ पे 360 फिर की फ्रेम ले, या अब दोनों हमारे पास अप्लाई हो गए, ये देखें, ठीक है। ये सिंपल सा है। अगर आपने 90 फ्रेम्स लिए हुए हैं तो ये हमारे पास 2 सेकंड्स है, 180 फ्रेम्स ले लेते हैं हम। ये इसको आप ड्रैग करके 170 पे लाएं और आउटर को जो है ना थोड़ा स्लो करना है, तो इसको 180 पे ही रहने देते हैं। अच्छा, इन वाले को ना थोड़ा सा आगे ले आता हूँ मैं, थोड़ा रुकना चाहिए 20 फ्रेम्स के बाद, ये चीज़, ठीक है। आई होप कि आपको ये आज का डिज़ाइन पसंद आया होगा। डिज़ाइन आपको नीचे से ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।